प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में राम राज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिलम चिल्ली हो चुकी है। जो सपा है उस प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप, राम भक्तों, राम मंदिर के विरोधी आप। ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अभी रामद्रोही रामद्रोही है, बताओ खुद रामद्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही है। इतने ही राम भक्तों को मार दिया। आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। शाबाश बेटा। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर राम राम चिल्लाएगा। आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके हैं, आपके नहीं है सर। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, जब राम मंदिर की बात आती है तब समाजवादियों को गाली ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितनी लड़ाई मुसलमानों ने अपनी बाबरी मस्जिद के लिए नहीं लड़ी है, उससे ज़्यादा तो समाजवादियों ने राम मंदिर के विरोध में लड़ी है। पर फिर भी समाजवादी के कुछ नेता अपने आप को राम भक्त बताते हुए हर डिबेट में चले आते हैं। जैसे कि आज अनुराग भदौरिया आया था, लेकिन दोस्तों अनुराग भदौरिया को जिस तरीके से आज जनता ने और राम भक्तों ने खदेड़ कर धोया है, उसे देखकर दोस्तों आप लोग को दिल को बेहद सुकून मिलेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने बोला प्रभु के घर में चंदा में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी ने। समाजवादी ने कहा कि प्रभु के चंदे में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को चलने वाले लोग हैं, उनको अपनाने वाले लोग हैं। अगर वहां पे आपने देखा जमीन में गड़बड़ी हुई अयोध्या में, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने आवाज उठाई। चंदा में गड़बड़ी हुई तो समाजवादियों ने आवाज उठाई। माननीय शंकराचार्य जी के ऊपर में अपमान हुआ उनका, तो किसने आवाज उठाई? बटकों की चोटी पकड़ी गई, शिखा का अपमान हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी हर वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी प्रभु के आदर्श आचरण पर चल के 2027 में समाजवादी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में राम राज होगा, किसी महिला पे अत्याचार नहीं होगा, किसी व्यक्ति पे अत्याचार नहीं होगा, किसी छात्र कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी डॉक्टर किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं रहेगा, किसी भी किसान पे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर में हक उसका जो हक होगा उसको मिलेगा। हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं, पीड़ित जो होगा उसको न्याय दिलाएंगे। चल झूठा। राम मंदिर वाली जगह फैजाबाद से तो आपके सांसद चुनाव भी गए। एक सेकंड, प्रभु राम के आशीर्वाद सवाल नहीं सुनिएगा, सुन रहे हूं। पर ऐसा क्या है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते? अब यही तो समझ का फेर है इनका। आप बताइए, प्रभु के आदर्श आचरणों पर चलते हैं ना? प्रभु कण-कण में है कि नहीं? आप बताइए, प्रभु कण-कण में है कि नहीं है? गोली चलवाने वाले के मंदिर में बैठते हैं, प्रभु को याद करते हैं और प्रभु तक पहुंचते हैं, ये हमारी आस्था है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है अनुराग जी। बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिलम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आप को दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है, जो सपा है उस प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप, राम भक्तों, राम मंदिर के विरोधी आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए अंजना जी, ये वो लोग हैं जो प्रश्न खड़ा करते हैं जिनको राम से कुछ लेना नहीं है। रामद्रोही रामद्रोही है, बताओ खुद रामद्रोही है, दूसरों को द्रोही बताएंगे। ये रामद्रोही बोलने वाले खुद रामद्रोही है। इतने ही राम भक्तों को मार दिया। और लखनऊ की एक सभा में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मैंने मुसलमानों के अधिकारों के लिए राम भक्तों पर गोली चला दी। ये समाजवादी के पार्टी के लोग हैं, ये बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए। इनके आपके लिए राम पॉलिटिकल है, हमारे लिए राम पॉलिटिकल नहीं है। आस्था का प्रश्न है, हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत अस्मिता का प्रतीक है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप रुक जाइए। आपके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये आस्था का विषय है। प्रभु के यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बहुत बड़े भक्त बनते हैं, आवाज नहीं उठा पाए,
कौन बोल नहीं नहीं उठा? पाए कि वहां पे इस तरह की गड़बड़ी हो रही भाई, है। ये आवाज लिखिए। हमने उठाई है और नहीं, हमने कहा कि अनुराग इंक्वायरी होनी जी, चाहिए, ये कहा माननीय किसने? सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अखिलेश इंक्वायरी होनी यादव चाहिए। SIT पता की मांग चलना नहीं चाहिए कि करी। प्रभु के अखिलेश भक्तों के यादव साथ को कोई अन्याय तो कंप्लेंट नहीं ठीक हो है रहा अनुराग जी, और ये आपको लंबी क्रेडिट बात चाहिए बना ना, है। आपको क्रेडिट चाहिए, मिलेगा, जनता नहीं, देगी। क्रेडिट मिलेगा नहीं, जल्दी जनता से। का जलसा बार चाहिए बार आप क्योंकि कह रहे हैं जनता हमने ने उठाया, प्रभु भक्तों को आप बार बार कह रहे हैं हमने हम उठाया। तो प्रभु भक्तों की बात कर रहे अब हैं। एक सेकंड। आस्थावान है, आस्था लेकिन है। राम मंदिर का विरोध आज करते तक थे। कभी नहीं धन्यवाद, करते, कभी नहीं राम मंदिर का विरोध किया, कभी नहीं किया। माननीय गुरुजी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राम मंदिर बन रहा है राम मंदिर और का विरोध बना। हम लोगों ने करते हमेशा कहा प्रभु का राम मंदिर और भव्य बनना चाहिए। हम लोग तो मंदिर बनाने वाले लोग हैं। हम तो इटावा में भव्य मंदिर बना रहे हैं। फिर मुझे बच्चों के सवाल लेने हैं। इटावा में भव्य मंदिर श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। यहाँ हम पर विरोध करने वाले लोग हैं। हम तो मंदिर राम बनाने वाले चंद्र लोग हैं। कह हम गए प्रभु महादेव सिया का से। मंदिर किसने बनाया? समाजवादियों ने गुरुजी। बनाया। केदारेश्वर तो वो बोलेंगे तो मैं बोलूं नहीं। वो अगले वक्ता बोल रहे हैं। कौन कर रहा है? अब कोई देखिए, विरोध नहीं कर रहा। तो फिर आपके मंदिर का कोई विरोध नहीं क्यों कर ना? रहा। रुक जाइए। हम दर्शन करने जाएंगे। मंदिर रुक तो प्रभु जाइए, का आप होता लोग है। जाइए। ये रुक कह रहे हैं जाइए। आपका बोलिए। मंदिर आप ही कमाल कह है, रहे हैं, हम आपका भी बनाए। है प्रभु। हमने कभी आपका कहा भी राम मंदिर मंदिर है। हमने बनाया। मंदिर सबका राम होता मंदिर है। इस करोड़ों आपका हिंदुओं मेरा ने नहीं बनाया। है। कभी सबका विश्व हिंदू मंदिर है। परिषद ने आपका कहा मेरा कि मंदिर हमने बांटो बनाया। मत। ये है आप राजनीति। कह रहे क्या हैं कि आपका हम मंदिर मेरा टिकेश्वर मंदिर, मेरा महादेव बना मंदिर रहे तेरा हैं। मंदिर, आप कह रहे हैं, मंदिर हम नहीं सबका कह है। रहे। हम मंदिरों कह को रहे मत हैं, बांटो। करोड़ों हिंदुओं ने वो भी बनाया। मंदिर आपका है। आपके और हमारे आप में अंतर हमारे ये है, तुम्हारे की हम बात कह कर रहे रहे हैं, हैं। सब करोड़ों मंदिर हिंदुओं ने मंदिर में बनाया। सभी का आप है कह रहे हैं, और मैंने सभी आस्था बनाया। का विषय है। ये सनातनियों अंतर का है। मंदिर होता अच्छा है। ठीक है, एक सेकेंड हो गया आप दोनों का। चलिए रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा अखिलेश यादव टोपी पहनकर और फर्जी डकैती भी हिंदू डालेंगे। राम राम चिल्लाएगा। कहता है मैं माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मंदिरों राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। अरे शाबाश बेटा। देखिए क्या बात है। जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जिनके हाथ निपेंद्र मिश्रा जी खून कौन से है? लगे हुए हैं राम भक्तों के, निपेंद्र मिश्रा जी आज वो कौन है? चिल्ला चिल्ला के राम भक्तों को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको आप देखिए जय सिया राम बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कलयुग के अंदर रामद्रोही राम राम चिल्लाएंगे। देखिए नियत साफ है क्योंकि सब में सबकी रामलला विराजमान में आस्था है। हमारे लिए राजनीति का प्रश्न नहीं है राम, हमारे लिए मरने और जीने का प्रश्न है राम, लेकिन इनके लिए राजनीति है। जब इनको सूट करता है ठीक है। तो ये ऐसे टोपी पहन के खड़े हो जाते हैं और जब इनको सूट करता है कि अब बंगाल में जमीन हिल गई है, हिंदू खड़ा हो गया है, जय हिंदू सिया राम एकजुट बोलो हो गया है, हमारे साथ। तो जय श्री राम का नारा हमेशा लगाइए। ये बोल मार साले का खोपड़ी। 6 दिसंबर की डेट को समाजवादी पार्टी ने अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दिया था कार सेवकों पे, क्या वो सही था? जवाब दे रहा हूँ। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो विपक्ष ने क्यों दूरी बनाई? पहली बात जवाब। सबके सवाल एक जैसे हैं। जिनके हो गए बैठ जाइए प्लीज। जेंजी है, जल्दी जल्दी सवाल यही सुनिए। जेंजी है। ये परेशान हो। पेपर लीक पूछिए, पूछिए, वो इनका चलता आ रहा है रहेगा। भैया, जन- माइक आप पे है, कैमरा आप पे है। अनुराग भदौरिया जी और ये विवेक जी है। आपको पहली बात तो सॉरी जो भी आपका नाम है मैं भूल गया, आपको हक ही नहीं है पहली बात तो राम जी के बारे में बोलने के लिए। आप राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे और आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। वो हमारे भगवान राम है, हम अपने आप देख लेंगे। सबके हैं। आपके नहीं है। गजब बेइज्जती है। सवाल ये है इन्होंने जो सवाल पूछा 6 अभी दिसंबर इन्होंने को काहे गोली बताया चलवाई? निर्माण समिति के अध्यक्ष है अरे निपेंद्र 6 मिश्रा दिसंबर को जी। काहे गोली चलवाई? तो पहले सुनिए, इसका उत्तर बोल रहा हूँ दीजिए। तो बोलता रहा हूँ फिर हल्ला मचाने लगे। अरे वो अरे प्रश्न प्रभु बताओ की ना भाई, बात जो हो रही है, प्रश्न हल्ला उन्होंने पूछा, मचाने की उसका बात जवाब नहीं दो हो रही ना। है। प्रभु के बात पे सुनो ध्यान से, प्रभु के आचरण को अपनाओ भाई। आप प्रभु के आचरण अपना रहे हो, किसी उसके अपना रहे हो। मैंने कहा अरे, निपेंद्र मिश्रा जी की ये बात हुई। समाजवादी पार्टी निपेंद्र- बोल रही है। देखिए निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्रा जी। निपेंद्र मिश्रा जी ने खुद बोला, उस तत्कालीन जब आदरणीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि गोली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने पे चलाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ फैलाते हैं और उनको अध्यक्ष बना रखा है। ये बीजेपी वाले हैं, सोचो आप, ये ऐसा माहौल बनाते हैं समाज के अंदर में कि समाजवादी पार्टी वाले गोली चला रहे थे। और जब इनको हमने घेरा है, इनको पकड़ा है, इनको बुरी तरह से पकड़ लिया है कि प्रभु के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चोरी, कोई किसी पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है तो उसकी इंक्वायरी करवाइए। तो ये देखिए चिल्ला रहे हैं, तब से चिल्ला रहे हैं, भाई 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 साहब अगर संतुलन
खो घूमते गए। हैं ये। हमने एक सवाल इसीलिए क्या पूछा केवल और प्रभु राम केवल पे, हिंदुओं के संतुलन प्रति खो गए। बिच डालते रहते हैं। फोटो लिए घूम रहे हैं, इनको इस हैसियत में लाके खड़ा कर दिया है या फोटो लायक लेने लायक बच गए अरे, बस। प्रश्न और उससे पूछा ज्यादा था, इनके पास 6 कोई जवाब दिसंबर नहीं है। काहे गोली एक बार चलवाए जवाब थे नहीं दे आप? पा रहे हैं कि भाई ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किस लिए घट गई, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे सच सामने आना चाहिए। जो हम कह रहे हो आप भी कहो कि भाई इंक्वायरी हो, सच सामने आए। हमने तो यही कहा है ना कि भाई जो इंक्वायरी हो, नेताजी सच कहा सामने कह आए, रहे जनता थे कि जानना हमने चाहती गोली है। चलवाई, आप क्यों हल्ला मचा दोबारा रहे हो? मौका मिलेगा, आपके मन में दोबारा चोर है गोली क्या? चलवाएंगे। आपके मन में दोबारा चोर है अगर क्या? हमें सत्ता में मिलेगी, ये तो चोर दोबारा है, मन में बाबरी चोर है। करेंगे। देखो कैसा चोर कैसे चिल्ला रहा है, बातें कर रहे हो? देखो। रुको जरा, सबर करो। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उसमें है क्या, हम तो हैं ही। हम तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।